नमस्कार, मैं आपको बताता चलूं कि डुमरियागंज एक ऐसा जिला है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दाहिने हाथ राघवेंद्र प्रताप सिंह वहां के विधायक रह चुके हैं। आपको बताएं कि वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी, इसके बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। कौन इस मामले को तूल पकड़ा रहा है, मामला क्या है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। साथ ही हम वीडियो भी दिखाएंगे जिसने ये आरोप लगाया है। ये आरोप लगाया है इमरान लतीफ ने, जो कि आम आदमी पार्टी के बौद्ध क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और डुमरियागंज के रहने वाले हैं। डुमरियागंज के नगर पंचायत जो है इस समय उनके खिलाफ, अध्यक्ष जो है उनके खिलाफ उन्होंने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि डुमरियागंज के जो विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं, उनके प्रभाव में वो अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही उन्होंने वहां पर जो मोची से लेकर रेवड़ी पटरी की दुकान लगाने वालों पर जिस प्रकार 2-2 हज़ार रुपए के फाइन किए गए हैं, चालान काटे गए हैं, इसको लेकर के उन्होंने भी विरोध जताया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पे आम आदमी पार्टी के एकमात्र नेता इमरान लतीफ ही बोल रहे हैं और वही इस पर हंगामा कर रहे हैं। आपको बताएं, इसको लेकर के वो जिले के आला अधिकारियों से मिले, साथ ही अतिक्रमण को लेकर के जो बेदौला चौराहे पर है उसको लेकर के तो वो योगी के दाएं हाथ यानी कि राघवेंद्र प्रताप सिंह पर हमलावर हो गए और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ये पूरी की पूरी साजिश भाजपा की साजिश है। दिल्ली से लेकर के और नगर पंचायत में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गरीबों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इमरान लतीफ के इस पूरे कदम को डुमरियागंज में काफी समर्थन मिल रहा है। गरीब और रेवड़ी पटरी दुकानदार इमरान लतीफ के इस पूरी कवायद को समर्थन दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी और किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने इस मुद्दे पर बोलना वाजिब भी नहीं समझा। आप पूरी बात और पूरा वीडियो आप सुन सकते हैं इंजीनियर इमरान लतीफ का कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए। किसी मशहूर शायर ने कहा कि हालत जो यहाँ की सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस पत्थर की जो डुमरियागंज क्षेत्र के मशहूर बेदौला चौराहे पर मूर्ति की शक्ल में लगने वाला है। दरअसल जहां पर मूर्ति लगाई जा रही है उस जगह के निर्माण के बाद से बेदौला चौराहा लगातार एक तरफ जहां ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं जिसमें लोग चोटिल हो रहे हैं। दुकानदारों की जान को खतरा बना हुआ है, व्यापारियों की जान को खतरा बना हुआ है, राहगीरों की जान को खतरा बना हुआ है। दरअसल पूर्व विधायक के इशारे पर वहां पर एक मूर्ति का निर्माण होना है। न तो मुझे मूर्ति लगने से कोई आपत्ति है और ना तो यहां के अमन पसंद हिंदू मुस्लिम भाइयों को कोई आपत्ति है, ना ही व्यापारी भाइयों को कोई आपत्ति है। लेकिन जिस स्थान का चुनाव किया गया है, मेरे ख्याल से वो स्थान उचित नहीं है, क्योंकि मूर्ति चाहे जिस भी महापुरुष की लगाई जाए, चाहे जिस भी देवी देवता की मूर्ति उस स्थान पर लगाई जाएगी, निश्चित रूप से वो इस बात को देखकर कतई खुश नहीं होंगे कि वहां सड़क दुर्घटनाएं हो, वहां पर व्यापारियों को परेशानी हो, वहां पर रेडी पटरी वालों को परेशानी हो या वहां पर राहगीरों को परेशानी हो। दरअसल जिस जगह का चुनाव किया गया है मूर्ति लगाने के लिए, वो स्थान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से वहां के ट्रैफिक संचालन में दिक्कत आ रही है। लेकिन इसमें किसका ईगो सामने आ रहा है, कौन हठधर्मिता पर उतारू है जो वहां से मूर्ति को कहीं और शिफ्ट करने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि बेदौला चौराहे के उस एक स्थान के बजाय 10 जगहों पर मूर्तियां लगा दी जाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि महापुरुषों की जो तस्वीरें होती हैं चौराहों पर, वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को प्रेरणा देने का काम करती हैं, उत्साह देने का काम करती हैं, ऊर्जा देने का काम करती हैं और उनको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम करती हैं। तो निश्चित रूप से हर चौराहे पर किसी ना किसी महापुरुष की मूर्ति लगी होनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को अपने जो हमारे यहाँ का जो इतिहास रहा है उसके बारे में बता सकें, उससे जोड़ सकें। इससे किसी को कोई आपत्ति, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस जगह का चुनाव किया गया है वो जगह पर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जहां एक तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन रोड दुर्घटनाओं की भी सूचना
सूचना सामने आ रही है, जो किसी के भी हक में बेहतर नहीं है। दूसरी बात, वहां के व्यापारियों को दिक्कत होती है। दरअसल जब ट्रैफिक जाम लगेगा, जब सड़क पर कहीं पर भी दुकान के आसपास गाड़ियां पार करने की जगह नहीं रहेंगी, हर जगह जाम होगा, तो निश्चित रूप से व्यापारियों की दुकानदारी पर भी फर्क पड़ेगा, जो किसी भी तरह से जनहित में नहीं है। लेकिन आखिर किसकी हठधर्मिता है, किसका ईगो है, जिसकी वजह से इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है? अभी हमको अच्छे से याद है, आप सब भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब उस गेट का निर्माण किया गया था तो वो गेट भी निर्माणाधीन ही था, तभी गिर पड़ा था और 10-12 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। गेट बनने के बाद से लगातार वहां पर जाम जैसी स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के इशारे पर प्रशासन ने आंख बंद कर रखी है। मैं सिद्धार्थनगर के तेज तर्रार डीएम से ये गुजारिश करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि एक बार वो स्वतः आकर उस चौराहे का निरीक्षण कर लें। उस चौराहे से वो गुजरे होंगे, उन्होंने देखी होंगी स्थिति, लेकिन जब डीएम साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं, तो एक एक आदमी को साइड कर दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। उनको कभी भी ट्रैफिक में जो समस्या होती है, शायद उस समस्या से उनको अवगत नहीं होने दिया जाता है। एक बार मैं कहूंगा कि डीएम साहब औचक निरीक्षण करें, सादे तरीके से आए, बिना डीएम बने आए, एक बार आम इंसान बनकर उस चौराहे का दौरा करें और उसके बाद देखें कि क्या स्थिति वहां पर रहती है और क्या जो कंस्ट्रक्शन वहां पर सरकार की तरफ से कराया गया है, प्रशासनिक अमले की तरफ से कराया गया है, क्या वो उचित है। चाहे वो मूर्ति लगाने की जगह की बात हो और चाहे उस गेट की बात हो। हम इस देश की गौरवशाली जो परंपरा है उसको बिल्कुल जग जाहिर करने की जरूरत है। उस जगह जगह मूर्तियां लगाने की जरूरत है, जगह जगह गेट लगाने की जरूरत है। अपने महापुरुषों की जन्मतिथि के मौके पर, पुण्यतिथि के मौके पर और दूसरी महत्वपूर्ण तारीखों के मौके पर कार्यक्रम किए जाने की जरूरत है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि इससे जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यहां की आवाम को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन जहां एक तरफ अतिक्रमण के नाम पर, ट्रैफिक जाम के नाम पर रेहड़ी पटरी वालों को परेशान कर रहा है, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान कर रहा है, सड़क पर खोमचा लगाने वालों, ठेला लगाने वालों को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर प्रशासन स्वयं अतिक्रमण फैला रहा है, बैदौला चौराहे के पास, बेवा चौराहे के अंदर अगर उनकी पुलिस चौकी, उनका पार्क अगर अतिक्रमण फैला रहा है, तो इस पर भी डीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए और यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी जहां तक बात है कि डुमरियागंज नगर पंचायत की बात कर लें या जो जितनी नगर पंचायतें इस डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं, अगर वहां पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए निश्चित स्थान का कोई चुनाव नहीं किया गया है प्रशासन की तरफ से, अगर रेहड़ी पटरी लगाने के लिए, ठेला लगाने के लिए, छोटी दुकानें लगाने के लिए अगर किसी तरह का इंतजाम सरकार की तरफ से या स्थानीय नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है, तो यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। और जो शोषण किया जा रहा है रेहड़ी पटरी वालों का, ठेले वालों का, खोमचे वालों का, जमीन पर दुकान लगाने वालों का, ये बहुत ही गरीब तबका है जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क पर रोज जाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है। अगर उसके साथ किसी तरह की दिक्कत प्रशासन की तरफ से की जा रही है तो ये किसी भी तरह से मानवीयता नहीं है, ये मानवता के दायरे के बाहर की चीज है और इसकी हम पुरजोर मुखालिफत करते हैं। हम प्रशासन से अपील करते हैं, यहाँ के एसडीएम से अपील करते हैं, डीएम साहब से अपील करते हैं, नगर पंचायत के जितने हमारे जिम्मेदारान हैं उनसे ये अपील करते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए निश्चित स्थान का जो है वो जगह तलाशी जाए, उनको वहां पर एक अच्छा निश्चित स्थान दिया जाए जहां पर वो अपना कारोबार कर सकें। ठीक है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जाम से सब लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी के घर के चूल्हे की आग बुझने ना पाए, किसी कोई खाली पेट ना सोने पाए, क्योंकि जो भी सड़क पर कारोबार करने आता है वो अपनी रोजी रोटी के इंतजाम के लिए आता है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो कार्रवाई की गई डुमरियागंज नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से, वो निश्चित रूप से कटघरे के अंदर है और परेशान करने वाली। कल एक वीडियो जो वायरल हुआ उसमें लगातार मैं देख रहा हूं कि कई सारे ऐसे ठेला लगाने वाले हमारे छोटे गरीब दुकानदार थे जो बार बार ये बात कह रहे थे कि अभी पैसे का इंतजाम नहीं, अभी बोहनी नहीं हुई, अभी कुछ किसी तरह की आमदनी आज नहीं हुई है, जो आपने फाइन हमारे ऊपर लगाया है वो हम कल अदा कर देंगे, थोड़ी देर बाद अदा कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से गुंडा टैक्स की तरह से वसूली की जा रही थी वो निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली थी और ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। बड़ी शर्म आ रही जब मैं देख रहा हूं कि डुमरियागंज चौराहे के ऊपर
जो डुमरियागंज का हृदय है, जो डुमरियागंज का दिल है, डुमरियागंज का मंदिर चौराहा, उसके पास आसपास जब यह अभियान चलाया जा रहा था तो जिन लोगों ने अभी तक इन रेडी पटरी वालों से वोट लिए हैं, जिनके वोट के दम पर आज वो विधायक बने हैं, चेयरमैन बने हैं, दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे हैं, वो कोई भी उनकी सुध लेने के लिए वहां हाजिर नहीं था। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत ही निंदनीय है कि इस तरीके का कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है जो छोटे गरीब मझोले व्यापारियों की कमर तोड़ देगी। अभी तक अतिक्रमण के नाम पर तमाम कार्रवाइयां हुई डुमरियागंज के अंदर और आसपास के इलाके, लेकिन जो बड़े दुकानदार थे, जो पूंजीपति टाइप के लोग थे इस इलाके के, क्या उनके ऊपर भी किसी तरह की कोई इस तरह के फाइन लगाया गया, कोई आर्थिक दंड उनसे भी वसूला गया? क्या बताएगा प्रशासन? या सिर्फ ठेले वालों से पैसा वसूला जाएगा, गरीब लोगों से पैसा वसूला जाएगा, जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष करते हैं सड़क पर, उनसे सिर्फ पैसा वसूला जाएगा, उनसे सिर्फ फाइन वसूली जाएगी? और अगर यहां के नेतागण अगर खामोश है तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यह अकेले इमरान लतीफ की जिम्मेदारी नहीं है, यह अकेले उन जो गरीब रेडी पटरी वाले हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने लिए संघर्ष करें। यह सबकी जिम्मेदारी, अगर पूरी सरकार, पूरी प्रशासन लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर डुमरियागंज तक अगर छोटे कारोबारियों के खिलाफ है, छोटे कारोबारियों को मिटाने पर आमादा है, तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, मानवीयता के नाते कि हम ऐसे छोटे कारोबारियों के साथ खड़े हों, इन रेडी पटरी वालों के साथ खड़े हों, जमीन पर जो लोग दुकान लगाते हैं उनके साथ खड़े हों, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है, उनके पेट का सवाल है। जो भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है, ये इनकी तैयारियां नामुकम्मल हैं, इनको अपनी तैयारियां पहले पूरी करनी चाहिए। पहले रेडी पटरी वालों को कोई सही जगह देनी चाहिए कारोबार करने के लिए, लेकिन प्रशासन ऐसा कर पाने में विफल रहा है। जहां तक जिन लोगों के साथ कल बदसलूकी की गई नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, तहसील प्रशासन की तरफ से, मैं उन सारे व्यापारियों से मुलाकात करूंगा और इस पूरे मामले को समझूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो रेडी पटरी के जो हमारे भाई हैं डुमरियागंज के और दूसरे नगर पंचायतों के, जिनके साथ इस तरह की कार्रवाइयां हो रही, जिनको परेशान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, उनके लिए अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो मैं आंदोलन करूंगा, उच्च अधिकारियों से मुलाकात करने की जरूरत पड़ी तो मुलाकात करूंगा, लेकिन अकेले मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकता हूं। मेरा यह वादा है अपने रेडी पटरी वाले भाइयों से कि मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूं और जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उस सब पर हम लोग बैठकर बात करेंगे और एक निश्चित स्थान हर नगर पंचायत के अंदर, हर चौराहे के अंदर, हर मार्केट के अंदर रेडी पटरी वालों को भी मिलना चाहिए कि जिनके पास इतनी पूंजी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अलग से कोई दुकान कर पाए, किराए पर ले पाए, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी कारोबार करने का अधिकार है, उनको ऐसे अकेला छोड़ा नहीं जा सकता है। यह प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है, समाज सेवियों की भी जिम्मेदारी है और जिम्मेदार शहरियों की भी जिम्मेदारी है। तो एक जिम्मेदार आम आदमी होने के नाते मैं अपने इन रेडी पटरी वाले भाइयों से मुलाकात करूंगा और जितनी यथासंभव मदद हो सकती है, जितना संघर्ष हो सकता है, जितनी जद्दोजहद मैं इनके लिए अपने लेवल पे कर सकता हूं, वो करूंगा। शासन या सिर्फ ठेले वालों से पैसा वसूला जाएगा, गरीब लोगों से पैसा वसूला जाएगा, जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष करते हैं सड़क पर, उनसे सिर्फ पैसा वसूला जाएगा, उनसे सिर्फ फाइन वसूली जाएगी? और अगर यहां के नेतागण अगर खामोश है तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यह अकेले इमरान लतीफ की जिम्मेदारी नहीं है, यह अकेले उन जो गरीब रेडी पटरी वाले हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने लिए संघर्ष करें। यह सबकी जिम्मेदारी, अगर पूरी सरकार, पूरी प्रशासन लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर डुमरियागंज तक अगर छोटे कारोबारियों के खिलाफ है, छोटे कारोबारियों को मिटाने पर आमादा है, तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, मानवीयता के नाते कि हम ऐसे छोटे कारोबारियों के साथ खड़े हों, इन रेडी पटरी वालों के साथ खड़े हों, जमीन पर जो लोग दुकान लगाते हैं उनके साथ खड़े हों, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है, उनके पेट का सवाल है। जो देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।